नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है और ये हमारा 2018 का पेपर है, जो कि एसटीएमई यानी कि स्टिपेंडरी ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑफिशियल पेपर है। और ये जो आंसर की प्रोवाइड कराया गया है, ये आपका ऑफिशियल आंसर की है। यहाँ पर जो ग्रीन वाला है, ये आपका ऑफिशियल साइट पर ही ऐसा ही आंसर की आया हुआ था। तो यहाँ पर जो भी आंसर की हम आपको बताएंगे, टोटली ऑफिशियल आंसर की रहेगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पेपर है, ये आपका 3 सेक्शन में है, ए, बी और सी सेक्शन में है। यहाँ पर जो पार्ट ए रहता है यानी कि सेक्शन ए रहता है, ये आपका टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। ये आपका डिप्लोमा लेवल का पेपर होता है, आपको भी पता है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद कैटेगरी सेकंड वालों का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सब न्यूमेरिकल टाइप का है सेक्शन है, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का यहाँ पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दो प्रास धरणों की लंबाई समान है, एक समान रूप से वितरित भार वहन करती है और दूसरी भी वही भार वहन करती है, किंतु वह भार मुक्त सिरे पर संकेंद्रित है। अधिकतम विक्षेप अनुपात क्या होगा? तो इसका जो विक्षेप अनुपात होगा वह 5/6 होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आंसर की हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर की है। और यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है, ये मोबाइल के स्क्रीन पर सॉल्व करना क्वेश्चन संभव नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आप अपना खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि इस्पात के लिए तनाव में चरम सामर्थ्य की तुलना में अपरूपण में चरम सामर्थ्य होती है, वही 1/2, 1/3, 2/3। तो यहाँ पर ये जो रहता है, ये 2/3 होता है। तो इसका यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि हमें इंग्लिश में पेपर चाहिए, तो हम उनके लिए इंग्लिश वाला वीडियो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं और 120 क्वेश्चन हमें पढ़ना है, तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हिंदी अलग कर देंगे और इंग्लिश अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भार पीक के कारण एक प्रसाधारण डेल्टा द्वारा विक्षेपित की जाती है। यदि धरण की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रथम स्थिति की तुलना में विक्षेपण इनमें से किस कारण से परिवर्तित हो जाएगा? तो ये जो परिवर्तित होगा, यह 8 से परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर लंबा कृत्यक 200 आरपीएम की गति से घूमता है। अक्षीय भरण 0.1 mm प्रति फेरा है। मशीनन में लगने वाला समय क्या है? तो ये जो समय लगता है, ये यहाँ पर 10 मिनट लगेगा। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पर मोबाइल से हम पढ़ा रहे हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना संभव नहीं है, इसलिए आप अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 20 डिग्री आनत के आनत तल से क्षैतिज में एक पिंड को खींचा जाता है। पिंड और तल के बीच घर्षण का कोण 17 डिग्री है। तल पर पिंड को खींचने के लिए वांछित बल तब न्यूनतम होता है जब इसे इनमें से किसी डिग्री के एंगल पर लागू किया जाता है। तो ये जो रहता है, ये किया जाता है 17 डिग्री के एंगल पर, तो तल से 17 डिग्री के एंगल पर किया जाता है लागू। छठवां क्वेश्चन है, एक पिंड का आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी त्वरण की दर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? तो इसका जो होगा वह होगा 22 मीटर प्रति सेकंड होगा। सातवां क्वेश्चन है, एक वैद्युत साधित्र पर 500 वाट लिखा है, 220 वोल्ट पर यह 3 एम्पियर धारा की खपत करता है। शक्ति गुणक इनमें से किसके सन्निकट होगा? तो ये जो सन्निकट होगा, यह 0.757 के सन्निकट होगा। आठवां क्वेश्चन है, शून्य के पर शुद्ध सिलिकॉन है, तो शून्य केल्विन पर शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो 0 केल्विन पर जो सिलिकॉन होता है वह एक इंसुलेटर यानी कि एक विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा मैकेनिकल का पेपर है। नौवां क्वेश्चन है, 3 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार प्लेट पानी
के नीचे 20 मीटर की गहराई पर अपने केंद्रक के साथ ऊर्ध्वाधर निमज्जित होती है। ऐसे ही एक अन्य प्लेट 20 मीटर की गहराई पर क्षैतिज पड़ी है। क्षैतिज प्लेट पर कुल बल क्या होगा? तो क्षैतिज प्लेट पर जो कुल बल होगा वह होगा कि ऊर्ध्वाधर प्लेट पर पड़ रहे बल के बराबर होगा। 10वां क्वेश्चन है, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास की दो वृत्ताकार ठोस शाफ्ट रहेगा यहाँ पर, समान गति पर समान शक्ति संचारित करती है। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले शाफ्ट में अधिकतम अपरूपण बल 50 मेगापास्कल है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली शाफ्ट में अधिकतम अपरूपण बल इनमें से किसके सन्निकट होगा? तो ये जो रहेगा यह 15 मेगापास्कल के सन्निकट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रक्रम में आदर्श गैस का नियत द्रव्यमान अंतिम दाब और नियत इसके प्रारंभिक दाब और आयतन को दोगुना होता है। यदि गैस का प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो डिग्री सेल्सियस में इसका अंतिम तापमान क्या होगा? तो इसका जो अंतिम तापमान होगा वह 927 डिग्री सेल्सियस आएगा अंतिम तापमान। 12 नंबर क्वेश्चन है, जाली में एक ही हाथ से दो कुंडली गियर और 45 डिग्री का एक हेलिक्स एंगल है। दो गियरों के शाफ्ट निम्नलिखित में से प्रत्येक किस एंगल में होंगे? तो ये जिस एंगल में होंगे वो रहता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 10 न्यूटन वाले आकार के दो समान बल 90 डिग्री के एंगल पर कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी किसके बराबर होगा? देखिए, जब 10 न्यूटन के दो समान बल 90 डिग्री के एंगल पर कार्य करेंगे तो उनका जो परिणामी होगा वह आएगा 10√2 के, तो 10√2 न्यूटन के बराबर आएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक शाफ्ट को एक पट्टे की सहायता से चलाया जाता है जो इंजन और शाफ्ट के ऊपर से गुजरती है। इंजन 200 आरपीएम पर चल रहा है। इंजन पुली का व्यास 51 सेंटीमीटर और शाफ्ट का 30 सेंटीमीटर है। तो शाफ्ट की गति क्या होगी? तो शाफ्ट की जो गति होगी वह 340 आरपीएम होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण गैस को अचर दाब पर उष्मित किया जाता है। गैस का अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1.5 गुना हो जाता है। यदि इसका प्रारंभिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापमान क्या होगा? तो इसका जो अंतिम तापमान होगा 181.5 डिग्री सेल्सियस होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 9 मीटर लंबी एक प्रास समस्त लंबाई पर एक समान भार वितरित करती है। अधिकतम बंकन आघूर्ण 8100 न्यूटन मीटर है। तो भारण दर क्या होगी? तो यहाँ पर भारण दर पूछ रहा है, यानी कि फीड रेट की बात यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर जो फीड रेट होगा वह होगा आपका 200 न्यूटन पर मीटर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर 250 आरपीएम पर 10 किलोवाट संचारित करता है। यदि दाब कोण 20 डिग्री हो तो गियर के दांते पर बल क्या होगा? तो यहाँ पर जो गियर के दांतों पर बल होगा वह आएगा आपका 2030 न्यूटन। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1000 किलोग्राम वजन का एक उत्थापित्र 2 सेकंड में समान त्वरण सहित 4 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्वगामी वेग प्राप्त करता है तो सहायक केबलों में तनाव लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो लगभग कितना होगा, तनाव लगभग कितना होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये आएगा 1200 kg के। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 100 mm व्यास का एक सीधे दांत वाला स्लैब मिलिंग कटर और 200 आरपीएम पर घूर्णन करने वाला 10 दांते का एक इस्पात छड़ से 3 mm मोटाई की एक परत हटाने में प्रयोग किए जाते हैं। यदि टेबल फीट 400 mm पर मिनट है तो इस प्रचालन में प्रति दांता फीट क्या होगा? तो ये जो प्रति दांता फीट आएगा यह 0.2 mm आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दो मेली स्पर गियरों में 25 और 75 दांत हैं। गरारी 1260 आरपीएम पर घूमती है तो गियर की घूर्णन गति क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पर मेलिंग स्पर गियर यानी कि टू मेटिंग स्पर गियर की बात कर रहे हैं। तो मेटिंग यहाँ पर मेली मतलब मिलने वाला जो होता है। तो इसमें जो मेलिंग स्पर गियर है 25 और 75 दांते हैं और गरारी आरपीएम की बात जो कर रहा है तो मतलब ये कह रहा है आपका रोटेशन की बात कर रहा है। तो पिनियन रोटेशन तो 1260 आरपीएम पर घूम रहा है तो गियर की घूर्णन गति क्या होगा? तो ये जो आएगा आपका 420 आरपीएम आएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मीटर विकृति लंबाई की एक सरल आधारित धरण मध्य विस्तृत पर 8 किलो न्यूटन का संकेंद्रित भार वहन करती है तो अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान क्या होगा?
तो ये आएगा आपका 8 किलो न्यूटन मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस चिकने फर्श पर 2.25 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाने पर एक गेंद 1 मीटर ऊंचाई के बराबर उछाल लेती है, तो गेंद और फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक इनमें से किसके बराबर होगा? तो ये जो आएगा प्रत्यावस्थान गुणांक, ये 0.67 के आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव चालित दावित्र का रैंप का 15 सेंटीमीटर का व्यास तथा प्लंजर का 15 सेंटीमीटर का व्यास है। इसे 1000 किग्रा भार उठाना है। प्लंजर पर वांछित बल इनमें से किसके समकक्ष होगा? तो ये होगा आपका 10 केजी के समकक्ष। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठहरने के पश्चात एक पिंड की गति में 5 मीटर पर स्क्वायर का अविरत त्वरण होता है। पिंड 5 सेकंड में इनमें से कौन सी दूरी तय करेगा? तो ये आएगा 62.5 मीटर की दूरी तय करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊष्मा के लिए किसी घर में 60 मेगा कैलोरी पर आवर की आवश्यकता होती है। ऊष्मा पंप बाहर की ठंडी हवा से ऊष्मा का अवशोषण करता है तथा इस कार्य के लिए 8 मेगा कैलोरी पर आवर की आवश्यकता होती है। सीओपी इनमें से क्या होगा? तो सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो आएगा यहाँ पर 7.5। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक गियर 100 दांत वाला स्थिर है तथा एक दूसरा गियर जिसमें 25 दांतें हैं इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। दोनों गियरों की केंद्रीय रेखा को एक भुजा से जोड़ा गया है। बताइए भुजा के एक परिक्रमण के लिए 25 दांतों वाले गियर द्वारा कितनी परिक्रमाएं की जाएंगी? तो ये जो परिक्रमा किया जाएगा वह होगा 5। 27 नंबर क्वेश्चन है, दो बलों का परिमाण जो एक समकोण पर कार्य करता है तो अंडर रूट 10 केजी के लिए परिणामी उत्पन्न करता है। जब 60 डिग्री के एंगल पर कार्य करता है तो अंडर रूट 13 केजी के लिए परिणामी उत्पन्न करता है। इन बलों, ये बल कौन कौन से हैं? तो ये जो बल हैं ये हैं अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 केजी के। 28 नंबर क्वेश्चन है, खराद की मशीन में पश्च गियरिंग व्यवस्था निम्न में से किसके लिए उपलब्ध कराई जाती है? तो खराद की मशीन में जो पश्च गियरिंग होता है ये जिस लिए अरेंजमेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो रहता है ऐसी चाल अधिक संख्या में प्राप्त करना जो परिमाण में न्यूनतम हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री रैक एंगल का प्रयोग करते हुए तन्य सामग्री के लांबिक मशीनरीकरण के दौरान सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभावित विकृति क्या होगी? तो ये विकृति आएगा आपका 2। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता हुआ 1 किग्रा द्रव्यमान वाली एक गेंद 2 किग्रा द्रव्यमान वाली एक स्थिर गेंद से प्रत्याक्षतः टकराती है एवं आघात के पश्चात विश्राम अवस्था में आ जाती है। आघात के पश्चात दूसरे गेंद का वेग क्या होगा? तो दूसरी गेंद का जो वेग होगा वह आएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकंड। 31 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प की शुष्क भिन्न गुणांक निर्धारण प्रयोग में 15 मिनट में विलगित पानी का द्रव्यमान 1.2 किग्रा तथा उतने ही समय में वाष्प निस्सरण का द्रव्यमान 4.8 किग्रा था, तो शुष्क भिन्न गुणांक कितना होगा? तो ये होगा आपका 80%। 32 नंबर क्वेश्चन है, 12 डिग्री रैक से युक्त औजार से किसी सामग्री के लांबिक मशीनन के दौरान सैद्धांतिक न्यूनतम संभावित अपरूपण समतल कोण क्या होगा? तो समतल कोण की बात किया है तो यहाँ पर 51 डिग्री होगा। यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, समान पदार्थ एवं बनाव की दो गेंदों जिनके व्यास में अनुपात 2:1 है और दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तथा विकिरण द्वारा ठंडा होने दिया जाता है। छोटे गेंद के सापेक्ष बड़े गेंद में शीतन दर का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर शीतन दर का जो अनुपात आएगा वह 1:2 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पटल जिसका व्यास डी है का इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? यहाँ पर है जो आपका करेक्ट आंसर होगा पाई डी पावर 4/32। 35 नंबर क्वेश्चन है, विरामावस्था से 5 मीटर ऊंचाई से गिरने के बाद 5 किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड का वेग लगभग कितना होगा?
तो ये जो पिंड का वेग आएगा वह आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 2 मीटर है को 500 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर तनाव में अनुमेय प्रतिबल वाले पदार्थ से बनाया जाता है। 25 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब को सहने के लिए पात्र की मोटाई क्या होगी? तो आएगा आपका इसका 2.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यमाजी वेल्डन प्रयोग प्रक्रम में प्रयोग किए जाते हैं। तो उपभोज्य इलेक्ट्रोड, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड, डीसी शक्ति आपूर्ति और एसी शक्ति आपूर्ति, ये आपके ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं वह आपको उपभोज्य इलेक्ट्रोड और इसके बाद डीसी शक्ति आपूर्ति। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहला एवं तीसरा सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। पेंटोग्राफ, नोम इंजन, स्कॉच योक मैकेनिज्म। इसके बाद यहाँ पर मिलान करना है। स्लाइडर क्रैंक चैन, दुहरी स्लाइडर क्रैंक चैन, क्वाड्रिक चैन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पेंटोग्राफ होगा वह क्वाड्रिक चैन होगा, नोम इंजन स्लाइडर क्रैंक चैन और स्कॉच योक यांत्रिकी जो है ये आपका दुहरी स्लाइडर क्रैंक चैन आएगा। अब 39 नंबर का क्वेश्चन, एक बंद तापगतिकी तंत्र वह होता है जिसमें क्या हो? तो एक बंद तापगतिकी तंत्र वह होता है जिसमें क्या हो कि कोई द्रव्यमान अंतरण नहीं होता है किंतु ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब दो असमान पुलियों को किसी मुक्त बेल्ट ड्राइव तंत्र द्वारा विभिन्न पदार्थों से जोड़ा जाता है तो तनाव का अनुपात निर्भर करता है किस पर? तो जो तनाव का अनुपात निर्भर करता है यह संपर्क कोण के उत्पाद और दो पुलियों पर घर्षण के गुणांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन ए हमारा खत्म होता है। सेक्शन बी अब यहाँ पर देख रहे हैं चालू हो गया है। यहाँ पर आप सेक्शन बी में भी आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बिना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहेगा ये। तो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है, जब वायु तथा जल वाष्प मिश्रण को जल वाष्प के संतृप्ति तापमान तक स्थिर दबाव पर शीतलन किया जाता है तो प्राप्त तापमान को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं औशांक तापमान यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं। औशांक तापमान को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन की आघात नाक करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है यदि क्या हो? तो देखेंगे जो डीजल इंजन की नॉकिंग टेंडेंसी होती है वो जो इंक्रीज करता है वह संपीड़न अनुपात बढ़ाने से होता है, यानी कि कंप्रेशन रेशियो को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो जो डीजल इंजन की जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है वह बढ़ जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक घूर्णी शाफ्ट के दूसरे घूर्णी शाफ्ट जिसके अक्ष न तो समांतर है और न ही प्रतिच्छेदी है में शक्ति प्रेषित करने के लिए कौन सा गियर हम लोग यूज करेंगे? स्पर गियर, सर्पिल गियर, बेवल गियर, वर्म गियर। तो इसके लिए हम लोग जो गियर यूज करेंगे वो रहेगा हमारा सर्पिल गियर। सर्पिल गियर मतलब होता है आपका स्पाइरल गियर अंग्रेजी में, तो स्पाइरल गियर या सर्पिल गियर। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्टील में क्रोमियम का कार्य क्या होता है? तो क्रोमियम जिस लिए स्टील में मिलाया जाता है वो रहता है कि सतह क्षय प्रतिरोधन, कर्तन सामर्थ्य एवं चरमलता सुधारता है, यानी कि ये जो रहता है इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंस, कटिंग एबिलिटी और टफनेस को ये क्या करता है? बढ़ाता है या उसमें सुधार करता है, इसलिए हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं स्टील में। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को 2.1 mm मोटाई की प्रणिकाओं फाइल्स को जोड़ा जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होगी? गैस वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग, यमाजी वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो स्टेनलेस स्टील को 2.1 mm मोटाई की प्रणिकाओं यानी कि फाइल्स को जोड़ना है। इसमें जो प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होगी वह होगा आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। 46 नंबर क्वेश्चन है,
सीट मेटल कार में पंचेज छिद्रकों और डाई ठप्पों पर अपरूपण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि क्या हो, तो होता है प्रेस भार कम हो, यानी कि प्रेस लोड इज रिड्यूस्ड। 47 नंबर क्वेश्चन है, पाथ फोर्जन में फोर्जन इनमें से किसे गिराकर किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च वेग पर ठप्पे सहित हथौड़े को, यानी कि द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि घर्षण का कोण 0 है, पिंड अनुभव कैसा करेगा? तो यहाँ पर जो पिंड अनुभव करेगा वह 0 फ्रैक्शन यानी कि शून्य घर्षण अनुभव करेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, समतल पटल पर सीजी इसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं होता, यदि वह होता है कैसा होता है? तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम पर ऊपर से नीचे की ओर अनुप्रस्थ भार लगा हुआ है, बीम की ऊपर की सतह पर भार कैसा होगा? तो बीम की ऊपर से नीचे की ओर जो अनुप्रस्थ भार लगा है, तो बीम के ऊपर की सतह पर जो भार होगा वह आएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनन प्रतिबल। 51 नंबर क्वेश्चन है, दोहरे आरंभ वाली चूड़ियों की लीड 5 mm है, तो उसकी पिच क्या होगी? तो इसकी जो पिच आएगी वह 2.5 mm आएगी। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक छिद्र और शाफ्ट की छूट सीमाएं क्रमशः है 50 प्लस माइनस 0.05 mm है एवं माइनस 0.04 mm है। फिट का वर्गीकरण कीजिए। तो ये जो फिट है यह फिट आता है ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत, तो ट्रांजिशन फिट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत प्लांट में जल भरण अनुकूलन किया जाता है। तो यह किया जाता है कठोरता कम करने एवं ठोस पदार्थ को हटाने हेतु, यानी कि रिड्यूस हार्डनेस एंड फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। 54 नंबर क्वेश्चन है, अब केंद्रीय संपीड़क की अपेक्षा अक्षीय प्रवाह संपीड़क में निम्न में से कौन सा लाभ है? तो ये होता है लाभ कि प्रति यूनिट अग्रिम क्षेत्र में वृहद वायु हैंडलिंग योग्यता, यानी कि लार्जर एयर हैंडलिंग एबिलिटी पर यूनिट फ्रंटल एरिया। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक खोखलाकार एवं एक ठोस धुरी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, आघूर्ण अंतरण कैसा होगा? तो आघूर्ण अंतरण जो होगा वह अधिक होगा, यानी कि मोर टार्क। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रित लीवर 3 लीवरों से बना हुआ है जिनका उत्तोलन क्रम से 2, 3 और 4 है, कुल मिलाकर उत्तोलन कितना होगा? तो कुल मिलाकर जो उत्तोलन होगा यह आएगा आपका 24। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक यांत्रिकी में कम से कम कितने कड़ियों की आवश्यकता होती है? तो कोई भी अगर मैकेनिज्म है तो उस मैकेनिज्म को बनाने के लिए कम से कम 4 लिंक का होना जरूरी है। तो 4 लिंक यानी कि 4 कड़ियाँ जरूरी होती हैं, किसी यांत्रिक में कम से कम कड़ियों की आवश्यकता होती है 4। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन तंत्र में संधारित्र में प्रशीतकों के अवशीतन का परिणाम क्या है? तो ये जो आएगा आपका इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इवेपोरेटर, यानी कि वाष्पेत्र के आकार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 50 टन के प्रेस का मतलब क्या है? तो 50 टन के प्रेस का जो मतलब है वो है कि प्रेस 50 टन तक का दबाव डाल सकता है। बेल्टों में अपकेंद्री तनाव क्या है? तो बेल्टों में जो अपकेंद्री तनाव होता है वो रहता है संचारित शक्ति को कम करते हैं, यानी कि डिक्रीज द पावर ट्रांसमिशन। 61 नंबर क्वेश्चन है, घटे हुए परिवेशीय वायु शीतलन तंत्र में क्या होता है? तो घटे हुए परिवेशीय वायु शीतलन तंत्र में जो होता है वो रहता है 2 शीतलन टरबाइन और 1 ऊष्मा नियामक होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक सपाट पट्टा घिरनी की शिखर ऊंचाई मुख्यतः इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका डायमीटर ऑफ पुल्ली, यानी कि घिरनी के व्यास पर निर्भर करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल एक समान ऊर्ध्वाधर पृष्ठ का दबाव केंद्र इनमें से किस गहराई पर होता है? तो ये जो गहराई पर होता है रहता है निमज्जित भाग के 2/3 ऊंचाई पर, तो 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द इमर्स पोर्शन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजनों में
कैमशाफ्ट गियर में होता है, जिसमें जो रहता है आपका क्रैंकशाफ्ट गियर में जिसमें दांतें होते हैं उससे 2 गुने दांतें। तो ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ टीथ एज ऑन रैक क्रैंकशाफ्ट गियर। 65 नंबर क्वेश्चन है, निमज्जित चाप वेल्डिंग में चाप निम्न के बीच अटकी रहती है। तो निमज्जित चाप वेल्डिंग में जो चाप रहता है ये लटका रहता है आपका उपभुज अनावृत इलेक्ट्रोड तथा कार्यखंड के बीच में, यानी कि कंज्यूमेबल बेयर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। 66 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक धरण का सक्शन मापांक बढ़ाया जाता है तो धरण बंकन प्रतिबल क्या होगा। तो यहाँ पर धरण बंकन प्रतिबल क्या होगा, घट जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बन इस्पात में 1% कार्बन है, इसमें 0.5% कार्बन में बदला जाना है। इस इस्पात में 10 किलोग्राम वजन में जोड़े जाने वाले लोहे की मात्रा क्या होगी। यह आएगा आपका 10 किलोग्राम। टी श्रेणी के उच्च गति इस्पात के संघटक क्या हैं। तो वह है आपके वैनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन। तो हो गया आपका WCRV, WCR और V। तो ये हो गया आपका टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम। 69 नंबर क्वेश्चन, एक धरण को कैंटिलीवर की तहत भारित किया जाता है, यदि सिरे पर भार बढ़ाया जाता है तो पतन की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन है मध्य में, भार के ठीक नीचे छोर पर, आधारों पर, कहीं भी। तो ये जो किया जाता है ये एट द सपोर्ट यानी कि आधारों पर किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि धरण का बंकन 3 गुना बढ़ाया जाता है तो धरण पर वही प्रतिबल रखने के लिए खंडीय मापांक चाहिए। तो खंडीय मापांक जो चाहिए वह इंक्रीज 3 गुना यानी कि 3 गुना बढ़ाना चाहिए। एक आवेगी द्रव चालित टरबाइन में क्या होता है। तो एक आवेगी द्रव चालित टरबाइन में क्या होता है कि विभव ऊर्जा के गति ऊर्जा में प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा प्रचालित होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, अभिसारी अपसारी नोजल के माध्यम से द्रव्यमान प्रवाह अधिकतम होता है जब जब क्या हो कि कंठ पर दाब क्रांतिक दाब के बराबर होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 150 mm व्यास पर घिसाई पहिया 3000 RPM पर घूर्णन कर रहा है, तो घिसाई चाल बताइए। तो यहाँ पर जो घिसाई चाल आएगा 7.5 पाई मीटर प्रति सेकंड आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसी खरादन संक्रिया में धातु अपना दर बढ़ाने के लिए प्रभरण को दोगुना किया जा सकता है। पृष्ठ परिष्कार का वही स्तर बनाए रखने के लिए औजार की नासा त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नासा त्रिज्या रहेगा वह मेड 4 टाइम यानी कि 4 गुना बढ़ाई जाएगी। 75 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णी संपीड़ित्र उन दशाओं में प्रयुक्त होता है जहां पर क्या हो। तो घूर्णी संपीड़ित्र जो होता है यह वहां पर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर क्या हो, निम्न दाब पर उच्च निःसरण दर की आवश्यकता हो, यानी कि हाई डिस्चार्ज रेट एट लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक दिए गए संपीड़न अनुपात के लिए एसआई इंजन में प्रघात की प्रवृत्ति कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्फूलिंग समय को मंदित कर दिया जाता है, यानी कि स्पार्किंग टाइम में भी रिटार्टेड, तो रिटार्टेड कर दिया जाता है स्पार्किंग टाइम को। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण परिसीमा स्तर बनता है जैसे ही प्रवाहित तरल ठोस पदार्थ के संपर्क में आता है। तो रहता है सरल तरल की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ की तन्यता परिभाषित की जाती है। तो एक पदार्थ की जो तन्यता होती है यह परिभाषित करते हैं तनाव में अधिक से अधिक अस्थायी विकृति से गुजरने की क्षमता से, यानी कि एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक 2 स्ट्रोक इंजन तथा 4 स्ट्रोक इंजन की उसी निर्धारित शक्ति तथा उसी इंजन चाल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वह भारी फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ती है, तो हैवियर फ्लाई व्हील इज रिक्वायर्ड फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। शीतलन स्तंभों में पानी को निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इसे हम लोग ठंडा करते हैं इवेपोरेटर यानी कि वाष्पन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 80 क्वेश्चन खत्म हो गया है, यानी कि
सेक्शन ए और सेक्शन बी खत्म हो गए, अब सेक्शन सी हमारे यहाँ पर चालू हो रहे हैं। अब यहाँ पर एकदम छोटा क्वेश्चन आएगा एकदम कि एक लाइन समझ लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है जो सेक्शन सी होता है। अब यहाँ पर देखिए जो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है यानी कि 81 नंबर का, जब लंबाई में परिवर्तन होता है विकृति जानी जाती है। तो इसे हम लोग जानते हैं रेखीय विकृति के नाम से। संपीड़न परीक्षण किस पदार्थ पर किया जाता है? तो संपीड़न परीक्षण जो हम लोग करते हैं यह ब्रिटाइल यानी कि भंगुर मटेरियल पर किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, रैक और पिनियन विन्यास हेतु किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो रैक और पिनियन विन्यास जिसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो रहता है घूर्णी गति से रेखीय गति में बदलने के लिए, यानी कि रोटरी टू लीनियर मोशन। 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल जो होता है यह निर्भर करता है आपका मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल इनमें से किस पर निर्भर करता है? यह विस्थापित द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर करते हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन है, एनोडीकरण क्या है? तो देखिए जो एनोडाइजिंग होता है ये रहता है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाला एक ऑक्सीकारक प्रक्रम। कौन सा कोण एक्मी चूड़ी अंतर्विष्ट होता है? तो एक्मी थ्रेड का यहाँ पर पूछ रहा है एंगल कितना होता है, तो आपको भी पता होगा। तो जो एक्मी थ्रेड होता है इसमें जो एंगल होता है वह हमारा 29 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर 86 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 29 डिग्री। सुरक्षा कारक निम्न में से किसका अनुपात है? जो सुरक्षा कारक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, इसका जो रेशियो होता है ये होता है यील्ड स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि प्रभाव प्रतिबल बटे कार्य प्रतिबल। इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में यील्ड स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। 88 नंबर क्वेश्चन है कि गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या निम्न में से किसका मापदंड है? तो जो गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर होता है ये बताता है आपका नॉकिंग टेंडेंसी, यानी कि अपस्फोटन प्रवृत्ति, यानी कि नॉकिंग टेंडेंसी को बताता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप में प्रवाह का वेग किसी बिंदु पर निम्न द्वारा मापा जाता है। तो पाइप में प्रवाह का वेग अगर किसी बिंदु पर मापना है तो हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो इसके लिए हम लोग पिटाट ट्यूब यानी कि पीटो नलिका यानी कि पिटाट ट्यूब का यूज हम लोग करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, चूक प्रवाह ढलाई दोष तब पैदा होता है जब क्या हो? तो चूक ढलाई यानी कि कास्टिंग डिफेक्ट मिश्रण अकर्स व्हेन। तो ये जो होता है ये रहता है आपका गुहा भरने से पहले धातु का ठोसीकरण से हो जाता है, यानी कि मेटल सॉलिडिफाइज बिफोर फिलिंग द कैविटी। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी अपकेंद्री पंप में कोटरण किसके द्वारा होता है? तो जो कोटरण होता है किसके कारण होता है? तो यानी कि कैविटेशन किसके कारण होता है? तो कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज काज्ड बाय लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब के कारण सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन यानी कि कोटरण होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह दशा बदल लेती है, उस गुण को क्या कहते हैं? तो धातु पर बल लगाने से अगर दशा बदल जाती है तो उस गुण को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलास्टिसिटी, जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह दशा बदल लेती है, उस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। स्फुरित प्रज्वलन इंजन में वितरक निम्न में से क्या करता है? तो ये जो रहता है ये आपका रहता है इंजन में सही प्रज्वलन कोटि प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब है 94 नंबर क्वेश्चन, वह ताप जिस पर जल वाष्प वायु में संघनित होना शुरू होता है को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ओस बिंदु ताप, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर, जो इम्पल्स टरबाइन यानी कि जो आवेगी टरबाइन होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो हाई हेड यानी कि उच्च शीर्ष पर हम लोग करते हैं। डेसिबल मापने की इकाई क्या है?
तो आपको भी पता होगा डेसिबल जो होता है ये आपका साउंड को माप यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है उससे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो साउंड इंटेंसिटी को हम लोग मापते हैं डेसिबल में। पीतल में तांबे को मिश्रित किया जाता है। तो पीतल पीतल जो होता है ये आपका तांबे के साथ जिंक को मिश्रित किया जाता है। तो आपको भी पता होगा, इसे रट लीजिएगा पिताजी। तो जो पीतल होता है यह तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें द्रुत परिवर्तन यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है वह किस में यूज किया जाता है? तो संरूपण मशीन यानी कि शेपिंग मशीन में यूज किया जाता है। तो शेपिंग मशीन में यूज किया जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। फराडे इकाई है, तो फराडे जो इकाई है यह कैपेसिटेंस यानी कि धारिता की इकाई है फैराडे। 100 नंबर क्वेश्चन है, पाइप में प्रवाह तरल वस्तु का नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यूज किया करते हैं वेंचुरी मीटर। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका प्रयोग करने वाले गियर ड्राइवरों में अच्छी प्रलोद हमेशा उपस्थित रहता है? तो ये जो रहता है ये आपका सिंगल हेलिकल गियर होता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन है, टॉलरेंस जो पुर्जे के डायमेंशन के रूप में संदर्भित किया जाता है वो कैसा होता है? ये रहता है डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच जो अंतर होता है उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। केल्विन प्लैंक का नियम किससे संबंधित है? तो केल्विन प्लैंक जो नियम है यह ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन है यानी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। 104 नंबर क्वेश्चन है, अपलाव केंद्रित ऊंचाई इनमें से किसके बीच की दूरी है? तो अपलाव केंद्रित ऊंचाई जो होता है ये होता है मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मध्य, यानी कि अपलाव केंद्र और गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी होती है। शुद्ध गतिक श्यानता की इकाई क्या है? तो शुद्ध गतिक श्यानता की जो इकाई होती है वह मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होती है। 106 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श रूप में एकल बिंदु धागा कर्तन औजार होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 0 रैक यानी कि 0.5। घर्षण का गुणांक किस पर निर्भर करता है? तो जो घर्षण का गुणांक होता है यह निर्भर करता है आपका नेचर ऑफ सरफेस पर, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सोल्डर किसकी एक मिश्र धातु है? तो जो सोल्डर होता है यह सोल्डर रहता है पीबी और एसएन से मिलकर बना होता है, यानी कि तांबा, लेड और टिन। तो लेड और टिन ऐसा कौन सा आपका दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, टिन और लेड। एक माइक्रो इनमें से किसके बराबर होता है? तो आपको भी पता होगा, एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻⁻⁶ मीटर के। ढलवा लोहा को बरमाने में इनमें से कौन सा स्नेह का यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग शुष्क यानी कि ड्राई का यूज करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, एक सरल वायु संघट्ट दाब नलिका मापती है। तो ये मापता है टोटल प्रेशर यानी कि कुल दाब को मापता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, टांका लगाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है? तो टांका लगाने के लिए आमतौर पर जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह बोरेक्स रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रोटामीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो रोटामीटर होता है इसका प्रयोग हम लोग फ्लो रेट यानी कि प्रवाह दर मापने के लिए करते हैं। रेनॉल्ड अंक जड़त्वीय बल से इनमें से किसका अनुपात है? तो रेनॉल्ड अंक जड़त्वीय बल से जो अनुपात रहता है वो रहता है विस्कस फोर्स यानी कि श्यान बल। 115 नंबर क्वेश्चन है, रेतते समय बांक में कृत्यक को रखने की सर्वोत्तम स्थिति होती है। यह होता है एल्बो लेवल यानी कि कोहनी का स्तर। सीमो चार्ट का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो सीमो चार्ट जो होता है यह माइक्रो मोशन स्टडी के लिए, सूक्ष्म मोशन अध्ययन के लिए यूज करते हैं। ईडीएम जो होता है, ईडीएम मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता है? तो ईडीएम में जो होता है रहता है वर्क आपका एनोड की तरह कार्य करता है और टूल आपका कैथोड की तरह है। तो कार्य एनोड होता है और यंत्र कैथोड होता है। द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व सामान्यतः इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रवों का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उससे मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। जूल चक्र
प्रयुक्त होता है, तो जो जूल चक्र होता है, ये जो प्रयुक्त होता है या गैस टरबाइन में यूज किया जाता है जूल साइकिल। तो जूल साइकिल होता है गैस टरबाइन में यूज। अब 120 नंबर का क्वेश्चन है, गियर दांत का प्रोफाइल किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो गियर दंत का जो प्रोफाइल होता है इसे हम लोग परीक्षण करते हैं ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन का जो बुक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग चाहें तो आप उसे अमेजन से खरीद सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन आप अपना वहाँ पर देख पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और वो बुक आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।